सा। सुर थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। खैर, हम रियाज को देते हैं आराम और हम करते हैं अपना काम। नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज बंदिश बैंडिट का। 10 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने और इस वेब सीरीज में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं नसीरुद्दीन शाह, ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, शिवा चड्डा, अतुल कुलकर्णी और राजेश तेलंग। दोस्तों, वेब सीरीज की कहानी को एस्टेब्लिश किया गया है जोधपुर राजस्थान में राठौड़ घराने के चचमो चिराग और लगते जिगर राधे और मुंबई की सिंगर तमन्ना से। अब कहानी में हेरफेर ये है कि मुंबई की तमन्ना का एक लेटेस्ट रिलीज गाना फ्लॉप हो जाता है और कुछ नया कर गुजरने के लिए तमन्ना जोधपुर आ जाती है। इसी बीच तमन्ना की मुलाकात होती है राधे से, जो अपने दादाजी और जोधपुर के संगीत सम्राट पंडित राधे मोहन सिंह राठौड़ से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ले रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। तमन्ना राधे के साथ मिलकर एक नया गाना बनाना चाहती है, लेकिन राधे इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि राधे के गुरु और दादाजी यानी पंडित राधे मोहन राठौड़ लाइट म्यूजिक और पॉप म्यूजिक को शोर शराबे से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि राठौड़ परिवार, जिसमें है राधे के दादाजी यानी पंडित राधे मोहन राठौड़, माँ, पिताजी और चाचा, यानी पूरा राठौड़ परिवार एक महाभयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। परिवार पर बैंक का कर्ज है, लोन की किश्त भी समय पर नहीं जा पाती है और परिवार की इन सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने और पैसे कमाने के लिए राधे अपने उसूल और आदर्शों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वेब सीरीज में एकदम मारक ड्रामा। राधे और तमन्ना का गाना हिट हो जाता है, दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इसी बीच राधे की जिंदगी में दूसरी लड़की भी आ जाती है और इसी बीच वेब सीरीज की कहानी और राधे की लाइफ में एंट्री होती है दिग्विजय नाम के एक ऐसे शख्स की जो पूरे राठौड़ परिवार की एकता को एक झटके में तोड़कर रख देता है। क्या राधे और तमन्ना एक दूसरे का साथ जीवन भर निभा पाते हैं या नहीं? कौन है ये दूसरी लड़की जो राधे और तमन्ना की रिलेशनशिप को खराब करने का काम करती है? इसके अलावा दोस्तों, कौन है ये तीसरा आदमी जो न सिर्फ राठौड़ परिवार की एकता को तोड़ देता है बल्कि इस वेब सीरीज की कहानी में विलेन भी साबित होता है? कौन बनता है पंडित राधे मोहन राठौड़ के बाद जोधपुर का संगीत सम्राट? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दिग्विजय और पंडित राधे मोहन राठौड़ के बीच अपनी अपनी विरासत को बचाने के लिए सुरों का संग्राम छिड़ जाता है? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाबों को सुलझाने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। दोस्तों, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इस बार बाजी मारी है नसीरुद्दीन शाह और अतुल कुलकर्णी ने। नसीरुद्दीन शाह, जिनके लिए सरफरोश फिल्म में सिंगर गुलफाम हसन का किरदार निभाने के बाद इस वेब सीरीज में ये दूसरा मौका है जब नसीरुद्दीन शाह एक सिंगर का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वेब सीरीज में एक म्यूजिक टीचर के अलावा एक ग्रैंडफादर और एक फादर की भूमिकाओं के बीच वो जिस तरह अपने रोल्स को स्विच करते हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें एक्टिंग का उस्ताद क्यों माना जाता है। नसीरुद्दीन शाह के अलावा अतुल कुलकर्णी, जो इस कहानी में विलन बनकर भी उभरते हैं, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। अपने कैरेक्टर दिग्विजय के गुस्से, अकेलेपन और दिग्विजय की सुपर ईगो को अपनी भाव भंगिमाओं से अतुल कुलकर्णी हमारे सामने जिस तरह रखते हैं वो दिल जीतने का काम करता है। बाकी शब्दों से कम और आंखों से ज्यादा बात करने वाला अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर दिग्विजय को अतुल कुलकर्णी एक अलग ऊंचाई कैसे देते हैं ये आपको वेब सीरीज देखने पर पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजेश तेलंग, शिवा चड्डा और अमित मिस्त्री अपने अपने कैरेक्टर्स में ना सिर्फ खूब जमते हैं बल्कि शुरू से अंत तक ऑडियंस को बांध कर रखने का काम भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राहुल कुमार, जिन्होंने इस वेब सीरीज में ऋत्विक यानी राधे के दोस्त का रोल प्ले किया है, उनका कैरेक्टर और राहुल की एक्टिंग दोनों ही थोड़ी गाली गलौज के साथ हमारे देश की एक ऐसी पीढ़ी जो गाली को ह्यूमर समझती है उस जनरेशन को हंसाने और गुदगुदाने का काम भी करती है। दोस्तों, म्यूजिकल थीम पर बनी इस वेब सीरीज को जितना स्पेशल इसकी कहानी और कलाकार बनाते हैं उससे भी ज्यादा स्पेशल बनाता है इस वेब सीरीज का म्यूजिक, जो इस वेब सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स से ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है। और दोस्तों, इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी को। दोस्तों, इसके अलावा शंकर एहसान लॉय की गिटार और तानपुरे के साथ लय और ताल के बीच जिस तरह शंकर महादेवन, शिवम महादेवन, जावेद अली, अरमान मलिक और जॉनिता गांधी ने सुरों का
दरबार सजाया है वो भी तारीफ के काबिल है। और दोस्तों स्पेशली इस वेब सीरीज में राग मारवा पर बेस्ड विरह को साथ लेकर एरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं जिस तरह शंकर महादेवन ने गाया है और जिस तरह अतुल कुलकर्णी ने इस गाने पर परफॉर्म किया है वो वास्तव में आपका दिल छू लेगा। दोस्तों कुल मिला जुलाकर अगर कहा जाए तो बंदिश बैंडिट को ट्रेंड से थोड़ा अलग हटकर डिफरेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सेल्फ मोटिवेशन, मोरल वैल्यूज, डेडिकेशन, डिवोशन, लव, अट्रैक्शन, अटैचमेंट जैसी मानवीय संवेदनाओं की बात करती इस वेब सीरीज को अगर आपने देखा है तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है या फिर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो इस वेब सीरीज को जरूर देखें और उसके बाद देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।